Hello students, how are you? Today I am going to start a new story from Snapshot book and it is your lesson 3rd. Name of the lesson is Ranga's Marriage. The writer of this lesson is Masti Venkatesh Iyengar. He is a South Indian writer. तो बच्चों ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी रेजेस द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज बट इन अ वेरी कॉमिक। ये जो स्टोरी है ये बाल विवाह के मुद्दे को उठाती है, उसके टॉपिक को उठाती है और लेकिन बहुत ही फनी लहजे में, मजाकिया तौर तरीके से। तो जो घटनाएं हैं उसके बारे में पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि रंगास मैरिज इज अ ह्यूमरस स्टोरी, बहुत आमोद प्रमोद वाली जो स्टोरी है अबाउट ए विलेज बॉय, एक गांव के लड़के की हु हैज़ कम ईयर, जो कि लौट के आता है आफ्टर स्टडिंग इन बेंगलोर में पढ़ने के बाद। एक्चुअली में ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जैसे आप लोग सब जानते हो कि वहाँ पर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश का बड़ा क्रेज है। अब तो थोड़ा क्रेज थोड़ा मेरे हिसाब से कम हो रहा है, उतना नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था, मैं अपने गांव जाता था तो वहाँ पे बहुत इंग्लिश का क्रेज था। तो जैसे मैं अपने गांव पहुँचता था तो सब लोग बोलते थे कि बेटा इंग्लिश में बताओ कुछ, तो फिर अपनी वो जो वर्ड मीनिंग वगैरह जो ये थी या ट्रांसलेशन जो थे वो मैं तो उनको बताता हूँ। बड़े इंप्रेस होते थे सब बच्चे, चेहरा देखने लगते थे। चूँकि मैं कॉन्वेंट में मेरी एजुकेशन रही है, मैं एयरफोर्स स्कूल से मेरी स्कूलिंग रही है और इससे पहले मैं जब रेल बाज़ार में रहता था सिटी में, तो वहाँ डॉन बॉस्को स्कूल से मेरी स्कूलिंग रही ICSE की, और उसके बाद मैं एयरफोर्स स्कूल से यहाँ CBSE से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी स्कूलिंग अच्छी रही है। तो जाहिर सी बात है कि 8th क्लास से मुझे इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी आ गई। तो वही जो चीज़ें हैं ये रंगा के बारे में था। तो रंगा है कि जो है गाँव के एक अकाउंटेंट, गाँव में जो अकाउंटेंट था उनका लड़का था। तो वो क्या होता कि उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को, मैंने रंगा को बेंगलोर, अच्छा इनके गांव का क्या नाम था, इनका जो गांव था उसका नाम था होसाहल्ली। तो पहले जो होसाहल्ली जो गांव था, तो ये अंग्रेज़ों के समय एक राज्य हुआ करता था, मैसूर स्टेट। अब तो फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद में काफ़ी ज्योग्राफिकल चेंजेस आ गए। तो मैसूर अब कर्नाटक राज्य का एक हिस्सा है, जो कि इसमें जिसकी कैपिटल बेंगलोर है। तो पहले मैसूर स्टेट था, एक राज्य के रूप में था अंग्रेज़ों का, उसी में गाँव था होसाहल्ली। लेकिन वर्तमान में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में, तो वहीं का रहने वाला था रंगा। तो इंग्लिश के क्रेज की वजह से इसके घर वालों ने इसे बेंगलोर पढ़ने के लिए इंग्लिश भेजा वहाँ पे। तो वहाँ पोएट लिखा हुआ मैंने कि कम ईयर आफ्टर स्टडिंग इन बेंगलोर द स्टोरी इज लोकेटेड इन होसाहल्ली विलेज ऑफ फॉर्मर मैसूर स्टेट, दीज डेज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटक। इन दोनों ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। 10 years ago विलेजर्स डिड नॉट नो इंग्लिश। 10 वर्ष पहले जो गांव के लोग थे वहाँ के, उस समय 10 वर्ष के पहले, आज से 10 वर्ष नहीं, उस समय जब रंगा रहता था, जब रंगा के बारे में बात हो रही, बट दे हैड क्रेव टू लर्न, बट दे हैड, लेकिन उनके अंदर जो क्रेव थी, जो ललक थी, जो इच्छा थी, वो बहुत थी इंग्लिश सीखनी थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि रंगा एक अकाउंटेंट का लड़का है, वो वहाँ पर जाता है और रंगा जो था ये पहला लड़का था जो अपने गांव से पढ़ने के लिए वहाँ पर कर्नाटक में जाता है। फिर क्या होता है, वो 6 महीने बाद अपने गांव में लौट के आता है। तो जो गांव में लौट के आता है तो गांव में लौट के आने के बाद में इसे एक बड़े इवेंट के रूप में लिया जाता है। स्वागत करने के लिए लोग आ जाते हैं, जैसे एक जलसा जैसा हो, वहाँ पे जैसे प्रोग्राम होने लगता है, तो उसका आना है तो सब लोग वेलकम करते हैं। फिर ये गांव वाले सब देखते हैं कि रंगा के अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं, इसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ बदली है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देख रहे थे, तो लोग ये महसूस करते हैं कि इंग्लिश बोलता होगा तो बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज होगी, फेशियल एक्सप्रेशन से सब चेंज हो जाएंगे इसके। तो ये सब चीज़ें वो नोटिस करने के लिए आए गांव वाले। लेकिन जब
रंगा से मिले तो उन्होंने देखा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो बच्चों ये इतना जो पार्ट है आज मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा थोड़ा आप समझते रहे। तो जो चीज़ें बताइए तो क्या था, पहली चीज़ मैंने बताई कि जो रंगा था होसा अली गाँव का रहने वाला था, जो वर्तमान समय में कर्नाटक में है, और इनके पिताजी गांव में अकाउंटेंट हैं, और वो अपने बच्चे को माने रंगा को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजते हैं। तो ये बेंगलोर में 6 महीने के लिए पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ पर गए। तो गांव वाले सोच रहे थे कि रंगा वहाँ पे गया तो उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। 6 महीने बाद रंगा जब वापस लौट के आते हैं तो उन लोगों को पाता ये तो ऐसे सामान्य सा है। तो यहाँ तक मैंने आपको इतनी चीज़ स्टोरी पढ़ा दी। तो आशा करता हूँ इतना समझ गए। कल इसके बाद थैंक्स फॉर टुडे।